खबर वाराणसी से आ रही है, जहाँ विश्व की प्राचीनतम जीवित नगरी मानी जाने वाली काशी अपनी आध्यात्मिक आभा, सांस्कृतिक विरासत और अनूठी जीवन शैली के कारण देश विदेश के पर्यटकों को लगातार आकर्षित कर रही है। हर दिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक बाबा विश्वनाथ के दर्शन तथा गंगा तट की दिव्यता का अनुभव करने के लिए वाराणसी पहुँच रहे हैं। काशी का आकर्षण ऐसा है कि जो एक बार यहाँ आता है उसके मन में दोबारा आने की इच्छा अवश्य जागृत होती है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के नागपुर से वाराणसी पहुंचे नीलेश भगत अपने परिवार के साथ काशी भ्रमण कर बेहद उत्साहित दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि यह उनका वाराणसी का दूसरा दौरा है। पहली बार वह अपने दोस्तों के साथ काशी आए थे, जबकि इस बार उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ इस आध्यात्मिक नगरी का दर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि काशी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा मन को गहराई तक प्रभावित करती है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मेरा नाम नीलेश भगत है। मैं महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ और मैं यहाँ पर अभी ये दूसरी बार आ रहा हूँ। पहले बार मैं मेरे दोस्तों के साथ आया था, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेरे परिवार को लेकर आऊँगा और उनको भी यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कराऊंगा। तो उसी के तहत मैं इस बार मेरे फैमिली को साथ में लेकर आया हूँ। और आप बनारस में आए, काशी में आए, काशी में आपको क्या क्या अच्छा लगा? यहाँ पर सबसे अच्छा था व्यवस्था, जो योगी जी ने यहाँ पर व्यवस्था की है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर दर्शन कर सके और उनको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और यहाँ मंदिर में आकर सच में मुझे ऐसा लगा कि भगवान शंकर जी, बाबा भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है और यहाँ आकर सच में शांति मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पर जो गंगा आरती होती है, जो प्रसिद्ध गंगा आरती है, और उससे हमने अटेंड किया। उसके बाद हम मणिकर्णिका घाट गए, जहाँ पर जो कहते हैं कि अंत जो होता है वो सत्य है, वो हमने यहाँ पर सत्य में देखा। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर गंगा जी का जो नौका विहार है वो कर रहे हैं। बाकी काशी जो हमारा यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो हमने देखा और बहुत सारी चीजें अभी देख रहे हैं और मन में बहुत अच्छा लग रहा है और शांति है कि यहाँ पर काशी में जो बोलते हैं कि काशी ही सब कुछ है, वो सत्य है। खाने पीने के व्यंजन में भी बहुत सारा इसका व्याख्यान है, कटौती है, इस बारे में क्या कहूँ? हाँ, तो मैंने दोस्तों से बहुत सुना था कि अगर आप काशी जाते हो तो वहाँ पर जो सुबह का नाश्ता होता है, हिंग कचौरी है, देन मलाइयो है, उसके बाद सेव पूरी है, चाट है, टमाटर चाट है, वो सारी चीजें बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मिली है। और टेस्ट यहाँ की बनारसी साड़ी माना जाता है। हाँ, उस संदर्भ में क्या कहेंगे? बनारसी साड़ी बहुत ही यानी अच्छी जो क्वालिटी होती है वो बनारस की साड़ियों में होती है। सिल्क वाली जो साड़ियाँ होती है वो होती है। अभी हम जाएंगे साड़ियाँ खरीदने के लिए, सारे परिवार के लिए वहाँ लेने के लिए जाएंगे। कैसी अनुभूति हो रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि यही रुक जाए, कहीं ना जाए। बनारस की लस्सी अभी आपने कहा कि हाँ, मैंने यहाँ के बनारस की लस्सी के बारे में भी सुना था, जहाँ पर जो बहुत पुरानी दुकान है, पहलवान लस्सी के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ पर हम कल गए थे, वहाँ से हमने लस्सी ली और बहुत अच्छी लस्सी थी, वो भी हमने ली। सारी चीजें यहाँ पर वर्णन की जाती है। हाँ, काशी में 84 घाट हाँ, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध घाट है, भारतीय विरासत पर काशी मानी जाती है। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को? मैं तो यही कहूंगा कि साल में एक बार जरूर आना चाहिए, सारे परिवार के साथ आना चाहिए और यहाँ की जो हमारी संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है, उसका सच में जो मेन यहाँ पर स्रोत है वो काशी में है, वो जरूर देखना चाहिए। बनारस आप आए हैं, अब जाएंगे आप महाराष्ट्र नागपुर में, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या संदेश देंगे काशी के बारे में? काशी के बारे में जो हमारी परंपराएं हैं वो सच में काशी में सारी व्यवस्थित चल रही है, वो देखना चाहिए। हाँ, बाहर से विदेशों से लोग यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के लिए आते हैं। जैसे कुछ लोग जो मानते हैं कि यहाँ आकर गंगा जी में अगर कोई उनके घर का चला गया है, उनकी अस्थियां विसर्जित करनी चाहिए, तो सच में वो मान्यता सही है। यहाँ आकर सच में सबको शांति मिलती है।